तमाम लोग बैठे हैं, बस यहाँ से मतलब पढ़ता हूँ। अल्लामा अहमद हबीब साहब है, कोशाम्बी रहते हैं, बहुत अजीम अदीब हैं, बहुत अजीम खतीब हैं, काज़ी कोशाम्बी भी हैं। कहते हैं कि उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है। अभी मिंबर शरीफ पर बैठने वाले इन तमाम तर अहबाब की वो आवाज़, वो मोहब्बतें हमने नहीं देखी हैं, जो मोहब्बतें मैं देखने के लिए बड़ी लंबी मसाफत तय करके इस दयार में पहली बार आया हूँ। मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह वो मोहब्बत का आईना मेरी निगाहों के सामने आ जाएगा, क्योंकि शेर ऐसे कोड करने जा रहा हूँ। सामीन की तरफ से बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं, मिंबर शरीफ की तरफ से भी बड़ी मोहब्बतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। मैं मतलब पढ़ के देखता हूँ, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप सबकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचेंगी। जरा सा एक मर्तबा फिर हुजूर को पुकार के कह लेना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा अपने इमाम को पुकारें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। एक नात के कुछ मिसरे पढ़ता हूं, मंजर देखिएगा यहाँ का क्या होगा इंशाअल्लाह। मतलब यह है कि उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। उल्फते शाहे उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मैं कैसे कह दूं। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मैं कैसे कह दूं। सहाबा फरमाते हैं कि मेरे आका इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। ये जो तमाम मौजज़े मेरे आका ने जाहिर फरमाए हैं, अगर ये ना भी फरमाते तो मेरे आका इतने खूबसूरत थे कि लोग उनका चेहरा देख करके मुसलमान हो जाते। एक मर्तबा काली चादर शरीफ ओढ़ करके हुजूर ने अम्मा आयशा से कहा, ऐ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। उलमा की दुआएं मिले। ऐ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। काली चादर शरीफ ओढ़ करके हुजूर ने फरमाया, किससे? अम्मा आयशा से, उम्महातुल मोमिनीन से। ऐ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। तारीख 14वीं की रात की थी, चांद अपने शबाब पर था। अम्मा आयशा से हुजूर ने फरमाया, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अम्मा आयशा कभी चांद को तकती, कभी हुजूर के चेहरे मुबारका को तकती, कभी चांद को तकती, कभी हुजूर के चेहरे मुबारका को तकती। अम्मा आयशा से फिर हुजूर फरमाते, ऐ आयशा मैं कह रहा हूं मैं कैसा लग रहा हूं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर कायनात की किसी लुगत में ऐसे लफ्ज ही नहीं जिससे मेरे आका आपका हुस्न कमा हक कहू बयान किया जा सके, मगर मेरे आका ऐसा लगता है, मैं कभी 14वीं के चांद को देखती हूँ, कभी आपके चेहरे को देखती हूँ, कभी 14वीं के चांद को देखती हूँ, कभी आपके चेहरे को देखती हूँ। हुजूर फरमाते हैं, आयशा पाया क्या? अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर पाया ये, ऐसा लगता है कि आसमान का चांद आमना के चांद से चमकने की भीख मांग रहा है। हाय हाय हाय, ऐसा लगता है कि आसमान का चांद आमना के चांद से चमकने की भीख मांग रहा है। कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ भाई, बहुत अच्छा है। इसी करी नात वगैरह क्या कीजिए, बहुत अच्छा। मेरे आका इतने खूबसूरत थे। अल्लामा अहमद हबीब कहते हैं, पहले तो मेरे इमाम ने कहा सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे। खुदा की कसम अल्लाह ने ये जो हाथ दिए हैं ना, ये सदका हुजूर का है। ये जो मुंह में जबान अता की है ना, खुदा की कसम सदका हुजूर का है। ये जो आंखें अता की हैं, खुदा की कसम सदका हुजूर का है। ये जो आपके पूरे जिस्म का वजूद है ना, खुदा की कसम ये सदका मदीने वाले आका का। मेरे आका, मेरे मौला, आप भाई जरा सा भाई मेहरबानी करें, ये सारे काम यही कर लेना है तो फिर हम बात कब करेंगे। सारा जहन डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग बात करके। छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मकां की बात, पढ़िए दरूद छोड़िए सारे जहां की बात। हाँ, इतना अच्छा इंतजाम करने के बाद अब किस इंतजाम की जरूरत है मेरे भाई, जरा बताएं ना। मैं तो आप सबको देख करके रश्क कर रहा हूं, बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत दिन के बाद ऐसे नौजवान मिले हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार हर तरीके से बहुत अच्छा किया। बस जरा सा बात कर लेने दे मुझे। मैं रट करके नहीं आता और ना किसी को सुन करके आता हूं कि मैं रट करके नजामत कर लूं, इसलिए मुश्किल होती है मेरे भाई।
मैं भी अगर लोगों की तरह रट करके आके सुनाने लग जाऊं ना, मैं सुन के आता हूं। अल्लाह का शुक्र है इन बुजुर्गों की दुआएं हैं कि जो सुनाता हूं फिर उसको लोग सुन करके याद करके हिंदुस्तान भर में जाके सुनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं तेजी से नेमत के तौर पे ये बात कह रहा हूँ, वरना हमारी कोई औकात नहीं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। जैसा एक मर्तबा और हाथों को उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा दिल लगा के कहिए ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको। जिन लोग मोबाइल में अपने हाथों में मोबाइल को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, उनसे कहता हूं कि साहब आपकी पूरी तवज्जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। मेरे मिसरे आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। अभी जब मैं आपके सामने हूं तो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल से सर्च कर लेना। जरा सा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। ये तौहीद नेटवर्क है, ये रियाज भाई है, रियाज भाई है ना, नूर भाई रियाज है ना, माशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला इन लोगों, सिराज भाई हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। ये हुजूर की नात रिकॉर्ड करते हैं। कम से कम जितने लोग यूट्यूब पे खुराफाते करते हैं, कम से कम अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों के जरिए हुजूर की बातें और हुजूर की नातें तो सुन लेते हैं ना। अल्लाह ताला हम सबको नात सुनने की तौफीक अता फरमाए, नात सुनने की तौफीक अता फरमाए। सुनेंगे भाई, एक मतलब पढ़ के जाता हूँ। इन भाई, मेरे भाई ने किसी ने फरमाइश की थी, हुक्म दिया था, मैं उसकी पासदारी करता हूँ। जरा सा सुनेंगे, एक मर्तबा और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मतलब यह है कि आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको। जर्रा जर्रा दो जहां का मानता है आपको। आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको। जर्रा जर्रा दो जहां का मानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया। इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। न बादशाह न कोई अमीर जिंदा है, दरे आली का मगर हर फकीर जिंदा है। यजीदियत का जनाजा उठाए हैं कुछ लोग, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। उन्हीं लकीरों को मिटाने के लिए जरूरत आवाज दे रही है एक इल्मी शख्सियत की, एक दूरंदेश शख्सियत की, एक नौजवान शख्सियत की, एक सामाजिक एतबार से समाज के बीच में समाज की बुराइयों को नजर में रख करके समाज के बीच में आकर के उन बुराइयों को दूर करने की तलकीन करने वाली अजीम जात और शख्सियत से जमात अहले सुन्नत की बहुत बावकार शख्सियत, सियासी एतबार से हमारी जमात की एक बुलंद आवाज, एक मजबूत आवाज में मिंबरे जिक्र रसूल पे हुजूर की आमद के इस मुबारक महीने में उनकी महफिल में अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम ऐसी शख्सियतों को असेंबली का मेंबर बना दे, ताकि ये जा करके हमारी बातें पार्लियामेंट में करें, विधानसभा में करें। जब ऐसी ईमानदार शख्सियतें विधानसभा में होंगी, हमारी आवाज होंगी, तो आप ये बताएं कि हमारे बीच में जो बुराइयां फैली हैं और जो जरूरियात हमारी सियासी एतबार से जो जरूरियात हैं जो पूरी नहीं होती हैं, जब ऐसी शख्सियतें होंगी तो इंशाअल्लाह वो सारी जरूरियात भी पूरी होंगी, आपके हक की आवाज भी उठाई जाएगी और आप इंशाअल्लाह सर बुलंद हो करके भी चलेंगे। कोई ये ना सोचे कि मैं सियासी बात कर रहा हूँ, ना ना ना, मेरी किसी बात से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, इश्क की बात कर रहा हूँ, जो हमारी जबान है, जो हमारी पहचान है। आइए उस शख्सियत को आवाज देते हैं। हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा अरबाब अहमद साहब किबला फारूकी, हाथों को उठाइए, पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर और मोहब्बत के साथ यकीन ये हो, फिक्र ये हो कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ी अगर सरहद पे सर कटाने
के साथ हाथों को उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारा रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, इनमें न कोई छोटा है न बड़ा है, न अमीर है न गरीब है। मेरी नजर में सब हुजूर पाक के उम्मती तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए इस माइक की। मैं अपने सभी अहबाब से गुजारिश करूंगा, इस महफिल का ताल्लुक किसी दुनियादार से नहीं, जनाबे अहमद मुख्तार से है। मैं नौजवान कमेटी शोहरतगढ़ को दिल की गहराइयों से आज के इस बाबरकत प्रोग्राम की 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतने सारे उलमा खुतबा शोरा तशरीफ फरमा हैं इसकी, और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में एक नहीं माशाअल्लाह दो आले रसूल तशरीफ फरमा है। ये अभी मेरे अजीज माशाअल्लाह भाई वारिस अली चिश्ती साहब जो आज के इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे हैं, आपने देखा मिंबर पर आपसे ज्यादा मुसाफा करने के लिए पैसा देना नहीं, एक बहाना होता है कि हुजूर के बेटे के हाथ में मेरा हाथ पहुंच जाए। मोहब्बतें हैं ये। आप हुजूर नकीब इजलास सैयद वारिस अली चिश्ती साहब, दूसरी तरफ आपके इसी शोहरतगढ़ में बहुत दिनों तक प्रथम व्यक्ति, आपकी नजर में चेयरमैन विधायक सांसद कुछ भी हो, मेरी नजर में प्रथम व्यक्ति वो है जो जिसकी इमामत और क़यादत में हम नमाज अदा करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर सैयद सुहेल अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुसिया जो थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे, और मैं बड़े बड़े जलसों में जब मौका हाथ आता है तो मैं ये शेर जरूर पढ़ता हूं कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है। पूछे, आपने सुना है, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सुने कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है। सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है। अल्लाह पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है। सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है। परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां है।
परवाने बख्शिश लिए अल्लाह। ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे पैगंबर के वफादार कहां हैं। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं, ये वो अजीम और बाबरकत शख्सियतें आज के इस प्रोग्राम में जलवा अफरोज हैं। आज से चंद दिनों पहले हमारे कुछ साथियों ने कहा, बाप भाई यार आप लोग मिंबर पर खड़े होते हैं तो मस्जिदों में खड़े होते हैं, तब जब जहां मौका मिलता है, पहले आप पढ़ते थे या नबी सलाम अलैका, अब खड़े होते हैं तो आप पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमने कहा हाँ, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हमें तरीका बताया कि यार वो रहमतल लिल आलमीन है। हमारा अकीदा है कि मांगे हैं मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। आप शोहरतगढ़ के कब्रिस्तान चले जाइए और वहां जाकर अपने खतीब व इमाम साहब को साथ लीजिए और दादा की कब्र पर, परदादा की कब्र पर जाइए और जाकर के कहिए, हजरत 200 साल पहले मेरे परदादा यहां पर दफन हुए थे। हातिम ताई काक से जमील, और क्या गजब की पर्सनालिटी थी, पहलवान थे, बड़े ताकतवर थे, शहजोर थे। तो इमाम साहब क़िबला आपको बताएंगे कि बाबू पहलवानी और शहजोरी बाद में बताना, पहले दादा की कब्र पर आए हो तो सलाम तो कर लो। तो आप कहिए हजरत 200 साल हो गए, न हड्डी होगी न कफन न दफन, कुछ भी नहीं, क्या सलाम कर लें। तो आपके इमाम साहब क़िबला जवाब देंगे कि बाबू मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि हुजूर पाक का फरमान है, कब्रिस्तान जाओ तो मुर्दों को सलाम कर लिया करो, क्योंकि मुर्दा सुनता भी है, पलटकर जवाब भी देता है। हाय हाय हाय। मुर्दा सुनता भी है, पलटकर जवाब भी देता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सुन्नी हजरात के यहां यह काम होता है, हर कब्रिस्तान पर आप जाएं, किसी मसलक का हो, तो वहां अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर ये लिखा है। बात समझिए, हमारा अकीदा पर्दे के पीछे नहीं। हम कोई बात किसी के कान में नहीं, खुले हुए मैदान में कहते हैं। अगर 200 साल पहले दफन होने वाला तेरा दादा सलाम का जवाब देता है, तो जिसके लिए मेरे इमाम ने कसम खाई हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, चश्मे आलम से छुप जाने। वाह वाह, तुम वाह वाह, तुम्हारे दादा सलाम का जवाब दे रहे हैं हदीस की रोशनी में, तो क्या मेरे मुस्तफा जवाब नहीं देंगे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने 6 घंटे के अंदर अद-दौलतुल मक्किया जैसी उम्दा और ज़ख़ीम किताब लिखी। अरब के शयूख ने पूछा, मेहमाने काबा बनेंगे, आप कुंजी चाहिए काबे की? कहा नहीं। कहा दौलत? कहा नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहते हैं? कहा बस एक रात। एक रात जब सब अपने अपने कमरे में, होटलों में चले जाएं, तो मुझे गुंबद खजरा की छांव में रात गुजारने का मौका फराहम कर दिया जाए। मेरा इमाम गया और जाने के बाद मुआजहा शरीफ के करीब खड़ा हुआ और उसने अपने लिए इज्जत दौलत शोहरत नहीं मांगी। मेरे इमाम ने कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। आलमे बेदारी में हुजूर पाक के रुखे वज़ुहा की ज़ियारत की, तो फिर मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरत जरा गौर तो करें, आला हजरत ने फरमाया, लोगों ने कहा हजरत लोग एतराज कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, तो अगर मरीज को दर्द ज्यादा हो रहा है तो दर्द में इफाका नहीं इजाफा होना चाहिए। फरमाया कैसे? कहा अभी लाखों पढ़ रहे थे, अब पढ़ो काबे के बदरुद्दोजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। तो लोगों ने कहा यार वो बरेली का रजा है, नकी अली खान का बेटा है, इसलिए अब न छेड़ना वरना वो अरबों खरबों में सलाम भेजेगा। दुश्मनों ने सरेंडर किया तो मेरे इमाम ने कहा तो ठीक है, अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया है तो अब हम भी पढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत भी पढ़ेंगे, काबे के बदरुद्दोजा भी पढ़ेंगे, और अब गिनती भी बंद करके जब दिल में आएगा तो हम पढ़ेंगे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा कि 2 अजीम शख्सियतें, मैं क्यों कह रहा हूं,
आपके दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा निकालने की तैयारियां चल रही हैं। हर मोटरसाइकिल बनाने वाले का एक ड्रेस है, इंजीनियर का, आर्किटेक्ट का एक ड्रेस है, डॉक्टर का एक ड्रेस है, वकील का अपना एक ड्रेस है, पुलिस वालों का अपना एक ड्रेस है, सबके ड्रेस हैं। क्या आशिक़ मुस्तफ़ा और गुलाम मुस्तफ़ा होने का दावा करने वालों तुम्हारे लिए कोई ड्रेस नहीं होगा? आज से चंद सालों पहले मस्जिद में जाया जाता था तो सर पे टोपी रखी जाती थी, अच्छा लिबास होता था और कुरान के, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मसाजिद। ऐसा नहीं कि फटा कपड़ा, शादी में गए तो बढ़िया बढ़िया, दुनियादार के यहाँ गए तो बढ़िया बढ़िया, और जब मस्जिद में जाना हुआ तो एकदम उल्टा सीधा गंदा फटा हुआ कपड़ा बना। सज सवर कर तुम्हें मैदान में जाना है। देखें हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो रही, खड़े हो जाएं इस्तकबाल के लिए। खड़े होकर के इस्तकबाल कर लें भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, सरकार की आमद। मरहबा। हजरत सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आवामे अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं अदब और एहतराम के साथ। जिस शख्सियत का इंतज़ार आप कर रहे थे, जिस ज़ात के लिए अपनी पलके बिछाए हुए थे, वो ज़ाते वाला बाबरकत की आमद हो गई। हज़रत अल्लामा अशाह सैयद सुहेल अहमद साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल कुस्सिया पूरी शान सरपरस्ती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं। मिंबर ज़िक्र रसूल पर इंशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा अरबाब अहमद साहब क़िबला फ़ारूक़ी ऑन द माइक हैं। आप सबको चाहिए कि बहुत दूरंदेश शख्सियत हैं, बहुत इल्मी शख्सियत हैं, तो बहुत तवज्जो के साथ हज़रत वाला का ख़िताब समाअत करें। आप देखें, मैं यही बात कर रहा था कि जिनके दिलों में गलत फहमियां हैं ना, मैं बहुत ज्यादा देर तक आपके बीच में नहीं रहूंगा, मगर सुने, मैं बात करता हूं, तकरीर का फन या अंदाज मुझे नहीं पता, मैं बात करता हूं। मैंने कहा कि कमेटी के नौजवान यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं। बेशक, क्या खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने बांधा है। देखे ना, एक आले रसूल प्रोग्राम को शुरू करवा रहा है, एक आले रसूल इंशाअल्लाह प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएगा। और जिक्र किसका होगा? हुजूर पाक का। हमारे यहाँ एक आलिम दीन तकरीर कर रहे थे, एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि भाई क्या इस तरह मिलाद मनाते हो? क्या हुजूर के जमाने में होता था, इस तरह प्रोग्राम होता था? तो हमारे आलिम दीन ने जवाब दिया, क्या कहा? इस तरह होता था? तो कहा हाँ, क्या ये मिलाद का तरीका जो आपने राइज किया है क्या हुजूर के जमाने में होता था? तो आलिम दीन ने पलट के जवाब दिया, अबे ये तेरे बाप का जमाना है, ये भी तो रसूल पाक का जमाना है, तुमने मेरे रजा को नहीं सुना? जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आपने नहीं सुना? तो जब तक यहाँ बैठे, अभी अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला का खिताब होगा, भाई अजमत साहब, भाई नूर साहब, ये तमाम लोग मौजूद हैं। मैं थोड़ी देर आपसे जुड़ना चाहता हूँ और बड़े ही इत्मीनान, मतानत और संजीदगी के साथ आप हज़रात तशरीफ रखें। देखें ना, लोग कहते हैं कि बेटा आलिम होगा तो गरीब होगा, ये देखें एक नंबर का पैसा है। मैंने हजरत की तारीफ नहीं की, मगर मिंबरों पर हम जब भी आते हैं तो इस मिजाज के साथ करूं मदहे अहले तो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं खड़ा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। हम मिंबरों पर जब भी आते हैं तो किसी दुनियादार की नहीं, जनाबे अहमद मुख्तार की तारीफ बयान करते हैं। और ये पूरा प्रोग्राम लोग पूछते हैं क्यों मुनक्किद किया, यह भी कहा जाता है यार कहां लिखा है? इसी शोहरतगढ़ से लेकर अपने मुख्यालय तक, जिला सिद्धार्थनगर तक, और डुमरियागंज से लेकर बढ़नी बॉर्डर से लेकर और महुआरा बॉर्डर तक, अपनी आंखों से मैं, यहां लोग बैठे हैं, कुरान कहता है फातबिरू या उलिल अब्सार, इबरत पकड़ो अगर आंख रखते हो। आप देखो ना ऑब्जेक्शन कहां हो रहा है। दुनिया की सारी कौमें
सारी बिरादरियां अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों की तारीखें बयान कर रही हो, और वो मुसलमान जो ईद मिलाद पर, हुजूर की आमद पर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ एक दूसरे से मिलकर के लोग रहते हैं। मैं यहाँ के व्यापारी समाज का, पुलिस और जिला प्रशासन का, यहाँ के जिम्मेदारान का, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का, खुफिया विभाग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस्लाम की हक्कानियत को बयान करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 5,000 रुपए लेकर टीवी डिबेट के नाम पर मैं मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए मिंबर पर नहीं आया। मैं इस जमीन पर मुस्तफा करीम के अखलाक, किरदार, तहजीब, तमद्दुन और इरशादाते मुस्तफा को आपके सामने रखने के लिए आया हूं। लोग पूछते हैं, आप बताओ ना ये कहां लिखा है। मैं बताऊं कहां लिखा है? मेरे करीम आका हुजरे आयशा में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के हबीब हुजरे आयशा से बाहर निकले, मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लेकर आए और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, मा अजलसकुम। मेरे सहाबा क्या कर रहे थे? तो सहाबा अर्ज करते हैं, जलसना। नोट कर लीजिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस बयान कर रहा हूं। ये न कहिएगा कि साहब बताया नहीं, कहां से दलील लेकर आए थे। मैं तो ये कहता हूं कि मुस्तफा की आमद पर खुशी मनाने के लिए तुम्हें दलील की जरूरत हो तो तुम ढूंढना। अगर एक बाप तुम्हें 4 दुकान रोड पर बना के दे दे तो होटल उसकी तारीफ। वो मुस्तफा जिसने रहमान का पता दिया हो, जिसने जिंदगी जीने के लिए हमें कुरान किताब अता की हो, जिसने जिंदगी जीने का शऊर, तरीका और सलीका अता किया हो, तो तुम ढूंढो। लोग ये सोच रहे हैं 2-4 साल 5 साल में, हो सकता है 10-20 साल में मिलादुन नबी का प्रोग्राम रुक जाए, मगर सुन्नी मुसलमान ऐलान करता है 2-4 साल 5 साल नहीं, हश्र तक डालेंगे। इसलिए फारस नजद के खिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। यार मेरे करीमा का पूछते हैं, माँ अजलसकुम। मेरे साहबा बैठकर क्या कर रहे थे? रोजे के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे, नमाज के मसाइल की जानकारी ले रहे थे। साहबा क्या अर्ज करते हैं? अर्ज की जलसना, हम सब बैठे थे, क्या कर रहे थे? सहाबा अर्ज करते हैं, नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी दीनन व मन्ना अलैना बि। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र, जैसे आप कह रहे हो ना नारे तकबीर, जरा सोचो ना यार, इस जमीन पर मुस्तफा की सीरत के नाम पर कैसी सीरतें बयान की जा रही हैं। जानते हैं, नौजवानों को बताया जा रहा है, हमारे नबी ऐसे थे ना कि कोई इधर से पत्थर मारता था तो मेरे नबी का खून यहाँ से और नाले में, बिला शुबहा ये तारीख मौजूद है। हुजूर की सीरत और नौजवानों के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करने का ये कौन सा तरीका है कि हमारे हुजूर के कपड़े पे कई पेबंद लगे होते थे, हमारे हुजूर रात के वक्त हिजरत कर रहे थे, हमारे हुजूर को बहुत परेशान किया जा रहा था, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। अगर इस नई नस्ल के सीनों में अजमत मुस्तफा दाखिल करना चाहते हो तो बेईमानो, अगर सीरत मुस्तफा बयान करना है तो सिर्फ ये ना बयान करो कि मेरे नबी के कुर्ते पर पेबंद था, मेरे नबी का कुर्ता फटा हुआ था, होना तो ये चाहिए था। अगर नबी के कमीज़े मुबारक पर पेबंद लगे थे तो ये बताते कि जिस नबी के कमीज़े मुबारक पर पेबंद लगा था, कपड़े फटे होते थे, सिल के पहने जाते थे, उस नबी की शान का आलम यह था कि जमीन पर बैठकर आसमान के चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता। होना तो ये चाहिए था। और मेरे नबी को ताइफ के मैदान में पत्थर खाता हुआ दिखाने वालों, तुमने अपने नौजवानों को सीरत के नाम पर यह क्यों नहीं बताया कि जब ताइफ के मैदान में रसूल पाक पर पत्थर बरसाए जा रहे थे तो उन्हीं पत्थरों ने रसूल पाक पर कलमा भी पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी पढ़ा है। तुमने हिजरत की रात मुस्तफा करीम को मक्के से मदीने की तरफ जख्मी हालत में जाता हुआ तो दिखाया है, मगर नौजवानों को वन नज्मी इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा हवा व मा यंतिकु इन हुवा इल्ला वहयु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। 17 आयतें मुतवातिर नाजिल हो रही हैं और हिजरत की रात नबी मुहतशम के कदमाने नबुव्वत में जख्म दिखाने वाला, तुमने अपने नबी के सफरे मेराज को क्यों नहीं बयान किया है? ईमानदारी से बताना।
ये कौन सी सीरत बयान की जा रही है? सीरत वो बयान की जा रही है जिसमें नबी मुहतशम को अपनी तरह बताया जा सके। सदबार माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर सुनो, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप अपने बच्चों को इश्क़े मुस्तफा की ऐसी घुट्टी पिला दो। खुदा की कसम, इस जमीन पर तबलीग 1500 साल से चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन अगर इस नई नस्ल को राह रास्त पर लाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इनके सीनों में इश्क़े मुस्तफा का चिराग चला दो यार। सुनो, शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल को लोग अपने अपने मतलब के हिसाब से पढ़ते हैं ना, मगर अल्लामा इकबाल के हम असर और हम सबक साथियों ने पूछा था, इकबाल एक बात तो बताओ, जब तुम शायरी करते हो यार तो जमाना जान जाता है, हम लिखते हैं पड़ोसी नहीं जान पाता। तो अल्लामा इकबाल के जुमले को सुनो। मेरी दाईं तरफ इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन खवातीन बैठी हैं, यहाँ नौजवान तशरीफ फरमा है। सुनो, अल्लामा इकबाल से पूछा, अल्लामा हम लिखते हैं कोई जान नहीं पाता, तुम लिखते हो जमाना जान जाता है। अल्लामा इकबाल के जुमले सुनो। मेरे अल्लामा इकबाल ने कहा था, सुनो कान खोलकर, मेरी माँ ने मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म बाद में बनाया है, इश्क़े मुस्तफा की घुट्टी पहले पिलाई है, आशिक़े मुस्तफा मुझे पहले बनाया है। कहा कैसे? तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सुबह उठता हूँ, तो शायर कहता है जब तक लगा नहीं लेता बढ़िया कलाम नहीं हो पाता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सुबह उठता हूं जब तक 3000 मर्तबा आमिना के लाल पर दरूद नहीं पढ़ लेता, कलम नहीं उठाता, और कलम उठता भी है तो लिखता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर की अजमत अगर इन नौजवानों के सीनों में दाखिल कर दी गई, हुजूर का प्यार इनके सीनों में दाखिल कर दिया गया, खुदा की कसम इस कौम को फिर तबलीग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर शख्स दाई बनेगा, हर शख्स दावत देने वाला बनेगा। जानते हो कैसे? कबूल इस्लाम से पहले जद्दे करीम इमामुल आदिलीन गैजुल मुनाफिकीन जनाबे उमर इब्ने खत्ताब को उस दौर का सबसे बड़ा डॉन और माफिया कहा जाता था। मगर जैसे ही निगाहे नबूवत ने अपना काम किया, वो उमर इब्ने खत्ताब 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम वक्त बन गया। हज़रात, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, अगर आपने मीलाद सजाया है, लोग पूछते हैं ना कि आमदे मुस्तफा एक बार हो गया काम खत्म, मैं पूछता हूं आमदे मुस्तफा एक बार अब दोबारा नहीं? तो सुनो, 25 सितंबर आने वाला है, सोशल मीडिया का दौर है। ये तो हम बदनाम थे कि साहबी आला हजरत के मानने वाले लोग जुलूस निकालते हैं। भला हो सोशल मीडिया का जिसने बताया हम तो छोटे पैमाने पर निकालते हैं। मुल्क शाम में हुजूर की आमद की खुशियां देखने के लायक रहती हैं। अभी कल की तारीख में अमेरिका के वाशिंगटन में हमारे जिम्मेदार उलमाए किराम ने जुलूस मोहम्मदी निकाला है। बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुस्तफा का मिलाद। प्रॉब्लम कहां हो रही है जानते हैं? प्रॉब्लम यह है कि ये कौम एक नबी के नाम पर अगर मुत्तहिद हो गई तो जमाने में कोई इनके सामने टकराने वाला नहीं होगा। जमाना ये जानता है कि तुम्हें टुकड़ों में बांट दिया जाए, कभी मजहब के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात और बरादरी के नाम पर। मगर सुनो, खुदा की कसम, सहाबा कराम से अल्लाह के हबीब ने पूछा था तुम क्या कर रहे हो बैठकर? सहाबा अर्ज करते हैं नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी दीनन व मन्ना अलैना भी या रसूल अल्लाह। हम अल्लाह का जिक्र करके उसका शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात के लिए उसने हमें इस्लाम से और मजहब इस्लाम से जिंदगी जीने का तरीका अता किया और आपकी सरपरस्ती में हमें जिंदगी गुजारने का मौका दिया। हुजूर आप नहीं आए थे तो जमीन अरब पर हमें बेईमान लुटेरा कहा जाता था, काफिलों को लूट लिया जाता था। या रसूल अल्लाह, ये तो आपकी निस्बतें हैं कि जमीन अरब पर जिन लोगों को लुटेरा कहा जाता था आपकी निस्बतों ने असहाबी कन्नुजूम का लक़ब अता कर दिया। या रसूल अल्लाह, हम बैठ के आपस में बात ये कर रहे थे फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हुजूर ये आपकी निस्बतों का कमाल था कि बिलाल आपकी निस्बतों के बाद चलता है जमीन पर मगर आवाज आती है जन्नत के अंदर। हुजूर ये आपकी निस्बतों का कमाल है। हुजूर सलमान फारस से आया है, आपका गुलाम बना है जमाने
जमाने का इमाम बन गया है। हजरात, तारीख ये बताती है कि मुस्तफा का मिलाद मनाने पर एतराज करने वालों से अरबाज फारूकी सवाल करना चाहता है कि 25 सितंबर आ रहा है, 25 सितंबर को सोशल मीडिया के जरिए देख लीजिएगा और पूरे सऊदीया को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। मेरी उम्रे पर हाजिरी हुई तो मैंने देखा कि पूरे शहर को सजाया जा रहा था। मैंने कहा यार क्या यहाँ भी जुलूसे मोहम्मदी की तैयारियां हो रही हैं? तो कहा नहीं साहब, जुलूसे मोहम्मदी की तैयारियां यहाँ होती हैं मगर अलग अलग खित्तों में हुकूमत के डर से, दबाव से लोग बाहर नहीं निकलते हैं। हमने कहा फिर क्यों सजाया जा रहा है? कहा 25 सितंबर को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नीचे तलवार का निशान बना करके ये सऊदी का झंडा है और यहां पर लोग भारत से बुलाए जाएंगे। हमने कहा किस लिए? नात पढ़ने के लिए। कहने लगा नहीं साहब, अरे तौबा कीजिए, नात पढ़ने के लिए नहीं। ये मैं बात यह तौहीद नेटवर्क, सरताज ऑफिशियल और यह सबका मोबाइल चल रहा है, उनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं। 25 सितंबर आएगा, देख लीजिएगा। भारत से नाचने गाने वालों को बुलाया जाता है। हर साल 25 सितंबर को वहां पर रक्स व सुरूर की महफिलें गर्म की जाती हैं और पूरे सऊदीया को सजाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, 25 सितंबर को हर बार आप सजाते हो पूरे सऊदीया को? हमने हिंदुस्तान के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान के साथियों एक बात बताओ, 15 अगस्त क्यों मना रहे हो? कहने लगे यार यौम आजादी है इसलिए 15। हमने कहा सुभान अल्लाह, होना भी यही चाहिए। जिस मुल्क की रखवाली और सरहदों की हिफाजत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ पहली मर्तबा किसी ने फतवा जिहाद जारी किया था तो उसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। जिसने सदरुद्दीन आजुर्दा, किफायत अली काफी और मौलाना शौकत जैसे बहादुरों को पैदा किया हो, उस कौम के माथे पर बदनुमा दाग लगाने से पहले सोचना यह चाहिए। 15 अगस्त पूरी ईमानदारी के साथ हम मनाते हैं क्योंकि हमारा यौम आजादी है। हमने पूछा था एक बार मुल्क आजाद हुआ तो हर साल 15 अगस्त क्यों? कहने लगे इसलिए कि ये तारीख नौजवानों को याद रहे। इस दिन पूरा मुल्क आजाद हुआ, पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ। हमने कहा फिर 12 रबीउल अव्वल क्यों नहीं बनाते? इस दिन हिंदुस्तान ही नहीं पूरा जहान आजाद हुआ है। हजरात आप जरा गौर करें, पूरा जहान आजाद हो रहा हो, पूरा जहान आजाद। मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए। सुनो, कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अब जरा पढ़े लिखे दानिशवराने कौम की तवज्जुहात का तालिब हूं, बिलखुसूस उलमा की दुआएं चाहता हूं। कुरान कह रहा है तुम ही इस जमीन पर वो बेहतरीन गिरोह हो, जमात हो जो जमीन पर लोगों की हिदायत के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। मुसलमानों खास तौर से मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। क्या कहा? लोगों, लिन्नास, लोगों के कल्याण। ये नहीं कहा लिल मोमिन, ये नहीं कहा लिल मुस्लिम की मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड पर तुम्हारी जिम्मेदारी है अमनो आश्ती का पैगाम देना। मैं कुरान की एक आयत को कोट करता हूं, यहां जिम्मेदारान मौजूद हैं। कैमरे की निगरानी में मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। इस पूरे रुए जमीन पर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड पर एक कतरा खून अगर किसी का नाहक बहा, समझ लो कतल अन्नास जमिया, पूरी मानवता का खून हो गया। जरा ज़हनों को हाजिर कीजिएगा। कुरान ने यह नहीं कहा कि मुसलमान का खून हो, हाजी नमाजी का, गाजी का खून हो। कुरान कह रहा है हिंदू मुसलमान, अगड़े पिछड़े, काले गोरे, अरबी अजमी, किसी का एक कतरा खून भी जमीन पर बह रहा है। कुरान कहता है कतल अन्नास जमिया। समझ लो पूरी मानवता का खून हो गया। उस मोहम्मद अरबी का मिलाद क्यों ना बनाया जाए। जमाना और शोहरतगढ़ के पड़ोसी आपसे पूछेंगे ये प्रोग्राम क्यों मुनक्किद किया है। आप बताओगे इसलिए कि हमारे हुजूर की मिलाद मनाई जा रही है। हुजूर का मिलाद
किसी गोली बम बारूद और AK-47 का नाम नहीं है। हुजूर का मिलाद मना के हम जमाने को ये बताते हैं, हर उस यतीम को मुस्तफा का मिलाद मनाना चाहिए जिस यतीम के सर पर हाथ रखने की फजीलत मेरे आका ने ये बयान फरमाई। अगर यतीम के सर पर हाथ रखकर एक बार खैरियत भी पूछ ली तो मेरे करीम आका फरमाते हैं, जितने हाथ तुम्हारे हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतने गुनाहों को माफ कर देगा। मगर 1500 साल के बाद यतीम खाना चलाने वाले लोग तो फॉर्च्यूनर से चलने लगे, उनके वॉशरूम और उनके गाड़ियों में एसियां तो नजर आने लगी, मगर यतीमों की हालत आज भी वैसी ही है। हर उस मजदूर को मुस्तफा का मिलाद मनाना चाहिए जिसके लिए मेरे करीम आका ने कहा था, सफे अंबिया में हबीबुल्लाह होने का लक़ब मुझे हासिल है, और जमीन पर किसी अमीर की बात नहीं की। फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह, वो जो सीमेंट उठा रहा है ना, वो जो ईंट उठा रहा है ना, वो जो बोरियां उठा रहा है ना, वो जो तुम्हारे तस्ले को उठाकर तुम्हारी दीवार तुम्हारे घरों को मुकम्मल करा रहा है ना, जो 2 वक्त की रोटी मेहनत के साथ हलाल कमाई के साथ अपने बच्चों की किफालत का इंतजाम कर रहा है ना, मेरे आका फरमाते हैं, जमीन पर अल्लाह का दोस्त देखना है तो मजदूरों को देख लो। हर उस मजदूर को मुस्तफा का मिलाद मनाना ही चाहिए, हर उस माँ को मुस्तफा का मिलाद मनाना चाहिए। आज से 1500 साल पहले जिन माओं की गर्दनों में रस्सियां डालकर उन्हें बाजारों में ले जाकर फरोख्त कर दिया जाता था, मगर मेरे आका तशरीफ लाए तो फरमाया, और जन्नत तलाश करने के लिए मक्का मदीना आने वालों सुनो, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत हमने माओं के कदमों के नीचे रख दिया है। हर उस बेवा को मुस्तफा का मिलाद मनाना चाहिए जिन आमदे मुस्तफा से पहले जिनके शौहर की चिताओं के साथ उन्हें भी आग के हवाले कर दिया जा रहा था, मगर मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए तो 25 साल पैगंबर ने 40 साल जनाबे खदीजा से निकाह करके फरमाया था, ए लोगों ये अभागन नहीं, ये तो सुहागन बनने के लायक है। मुस्तफा करीम ने अपने घर में जनाबे खदीजतुल कुबरा को जगह दी है। हर उस बेटी को मुस्तफा का मिलाद मनाना चाहिए। आमदे मुस्तफा से पहले जिन बेटियों को जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था, हजरत दहिया कल्बी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की, मेरे आका क्या मेरे गुनाह क़ब्ले इस्लाम से पहले, कबूल इस्लाम से पहले माफ हो जाएंगे? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, ए दहिया कल्बी, कौन सा गुनाह तुमने किया है? समंदर के झाग के बराबर भी अगर तेरे गुनाह कबूल इस्लाम से पहले होंगे, कलमे की बरकत यह है कि समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो माफ कर दिया जाएगा। बताओ कौन सा गुनाह है? दहिया कल्बी कहते हैं, आका मेरे पूरे इलाके और मोहल्ले में मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत था, मेरी एक जिम्मेदारी थी। हुजूर मेरी जिम्मेदारी ये थी कि जो बच्चियां किसी घरों में पैदा होती थी बेटियां, इस डर से कि कल इनकी शादी करनी पड़ेगी, कोई हमारा दामाद बनेगा, कोई हमारा बहदोई बनेगा, हुजूर बस ये सोचकर हम लोगों ने फैसला किया था कि हम अपनी बेटी को किसी के हवाले नहीं करेंगे। हुजूर हम अपनी बेटियों को, जो घर में बेटियां पैदा होती थी, हम कब्र खोदते थे, गड्ढा खोदते थे और उसमें उन्हें ले जाकर के दफन कर देते थे। मेरे करीम आका की आंखों में आंसू आए। साहब अर्ज करते हैं, दहिया क्या बता रहे हो मेरे आका को? अल्लाह के हबीब की आंखों से बार बार आंसू के कतरात जमीन पर गिर रहे हैं। दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, आका बेशुमार बेटियों को मैंने जमीन में जिंदा दफन कर दिया, मगर मेरे आका जब मैं मुल्क शाम तिजारत के लिए जाना चाह रहा था करीम आका, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, प्रेग्नेंट थी, मेरी बीवी हामला थी। मेरे आका मैंने अपनी बीवी से कहा मैं जा रहा हूँ, कई महीनों के बाद लौट कर आऊंगा, मैं तिजारत की गरज से जा रहा हूँ। याद रखना, अगर तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो तो खूब खिदमत करना, अगर बेटी पैदा हो गई तो याद रखना कि उस बेटी को मोहल्ले के किसी इंसान से, आदमी से मिलकर उस बेटी को जमीन में जिंदा दफन करवा देना। हजरत दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, आका मैं कई महीनों के बाद जब घर लौटा ना आका, तो मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक दी। एक नन्ही मुन्नी खूबसूरत सी बच्ची ने दरवाजा खोला और मैंने उस बच्ची से पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा, आप कौन है पहले ये तो बताएं, आप घर के मालिक की बेटी को भी नहीं पहचानते? बस मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आका मैंने अपनी ज़ौजा को आवाज लगाई, वो पानी लेकर हाजिर हुई, मैंने पानी रख दिया, मैंने पूछा, सच बताओ ये कौन है?
कहा मेरे सरताज, मेरी हिम्मत न पड़ी, ये फूल सी खूबसूरत सी शहजादी थी, मेरी हिम्मत न पड़ी कि मैं गड्ढा खोद कर अपनी इस बेटी को दफन करा सकूं। इतना सुनना था। दहिया कल्बी अर्ज करते हैं मेरे आका, मैंने बगैर पानी पिए हुए अपने घर से फावड़ा लिया और मुस्कुराती नन्ही खेलती हुई बच्ची को मैंने अपनी गोद में उठाया, फावड़ा लिया और मोहल्ले के बाहर वो शहर खामोशा की तरफ, जहां सैकड़ों की तादाद में हमने अपने हाथों से बेटियों को दफन किया था, मेरे आका मैं गया। जब मैं जा रहा था मेरे आका मेरे पेशानी पर पसीना आता था। मेरी नन्ही सी बच्ची मुझे अपना बाप समझकर, सरपरस्त समझकर अपनी आस्तीन में मेरे पसीने को जज्ब करती थी। मेरे अब्बा, पहली बार मुलाकात हुई है, थोड़ा आराम कर लेते, बाद में काम कर लेते, मगर मैंने एक न सुनी। मैं ये सोच के जल्दी जल्दी जा रहा था, मेरे पड़ोस के लोग यही कहेंगे दूसरे की बेटियों को दफन करा दिया, और जब अपनी बेटी की बारी आई है तो उसे गोद में लेकर खेला। आका मैं पहुंचा, मैंने अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे ले जाकर के बिठा दिया, उसका खिलौना साथ में था, मेरी बेटी खेलने लगी। और जब मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया आका, तो मेरी बेटी दौड़ कर आती थी, मेरे चेहरे पर आने वाले पसीने को अपने नन्हे से दामन में पोंछ कर कहती थी, अब्बा थोड़ी देर आराम कर लो, सख्त धूप है, काम बाद में कर लेना। मगर मेरे ऊपर शैतान सवार था। मैं सोच रहा था मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। आका मेरी बच्ची के कद के बराबर गड्ढा तैयार हो गया, मैंने बच्ची का खिलौना उठाया, उस गड्ढे में डाला और फिर मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे में मजबूत कलेजे के साथ मेरे आका रख दिया। और सुनो मुस्तफा की मीरात पर सवाल करने वालों, इसी खुदा की कसम अपने जिले की बात कर रहा हूं। एक एक फिट की दाढ़ी रखकर मैंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जिंदाबाद करते हुए देखा है। इसी जमीन पर और इसी अपने जिले के अंदर मैंने डॉक्टर लोहिया जी के मुजस्समे पर माला चढ़ाते हुए भी देखा। मैंने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी देखे हैं। कलेजा नहीं फटा, मुजस्समे पर आपने माला चढ़ाया, आपका ईमान आपके हाथ से नहीं गया। मगर बात जब आमद मुस्तफा की हुई, जमीन पर लोगों को यह बताने की जरूरत हुई कि मेरे आका की आमद से पहले इस जमीन पर हैवानियत का बाजार गर्म था, तो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। आओ दहिया कल्बी कहते हैं मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में लिया, डाला और डालने के बाद मैंने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। मेरे आका जब मेरी बेटी के घुटनों तक मिट्टी पहुंची ना, तो मेरी बेटी कहती थी, बाबा कोई ऐसा भी खेल हमारे इस अरब की जमीन पर होता है कि बेटी को घुटनों तक दबा दिया जाए, मिट्टी में डाल दिया जाए और फिर बाबा अपनी बेटी से खेले। मैं जवाब नहीं दे रहा था। फिर मेरी बेटी के पेट तक मिट्टी पहुंची तो मेरी बेटी कहती है, बाबा उलझन सी हो रही है। आका फिर भी मुझे रहम ना आया। जब मेरी बेटी के गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई तो मेरी बेटी हाथ जोड़कर कह रही थी, बाबा मेरी सांसें उखड़ रही हैं, बाबा माफ करो, ये कौन सा खेल खेल रहे हो। मगर आका मुझे फिर भी रहम ना आया। हुजूर मैंने अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी पर मिट्टी डालनी शुरू की। जब मेरी बेटी जमीन के अंदर दफन होने वाली थी, हसरत ज़दा निगाहों से मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, बारी ताला भेज के जमीन पर कोई ऐसा पैगंबर जो कत्ल होने वाली बेटियों को बचा सके। तो कुफ्र पर एक दिन मसीहत को जलाला ही गया। मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया। मेरे आका नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे हुजूर मोहसिन इंसानियत। लोग पूछ रहे हैं, आप सोचो ना, हर उस बेटी को मुस्तफा का मिलाद बनाना चाहिए जिन बेटियों को पहली मर्तबा जमीन पर मेरे आका ने कहा था, ये लोगों अपनी बेटियों को कत्ल न करना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हर पैदा होने वाली बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, रहमत। और मेरी दाईं तरफ बैठने वाली इस्लामी रिश्ते की खातून, जरा मुझे ईमानदारी से बताना, तुमने ये सोचा कि टिकटॉक पर अपने जिस्मों की नुमाइश करके तुम जमाने में मशहूर हो जाओगी, लाख मशहूर हो जाओ, मगर सैयदा फातिमा के पर्दे का जवाब कयामत तक नहीं मिल सकता है। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ये लोगों अगर बेटियों की परवरिश देखना चाहते हो तो फातिमा को मेरी गोद में मेरे आंगन में देख लेना। कौन फातिमा? अल्लाह।
वो सैयदा फातिमा जिन्हें मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया अली फातिमा हसन हुसैन कहाँ हो, आयत मुबाहला नाजिल हुई। तारीख बताती है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा अली हसन हुसैन आ जाओ। इस काफिले नूर को मेरे करीम आका ने लिया, लेकर के चले तो मेरे इमाम ने फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस काफिले नूर को लेकर चले तो आगे आगे इमामुल अंबिया है, दाई जानिब आका हसन है, बाई जानिब मौला हुसैन है, उनके पीछे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है, उनके पीछे मौलाए कायनात हैदर कर्रार दामादे पैगंबर फातिह खैबर अली शेर खुदा है। मगर एतराज करने वाले उनकी अपनी मेंटलिटी है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने एतराज किया ए सैयदा अगर शोहरतगढ़ में बीवी आगे आगे शौहर पीछे पीछे चले तो लोग कहेंगे बीवी अच्छी नहीं है, या शौहर के कदम से कदम मिलाकर चले या एक कदम शौहर के पीछे चलना चाहिए। सुनो, आज के 3 महीने के पहले पड़ोसी मुल्क के अंदर एक बेटी जिसका नाम था हुमैरा असगर, जिसने आज के 2 साल पहले पड़ोसी मुल्क में ऐलान किया था ओ मौलवियों अपनी शरीयत अपने पास रखना। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ट्रेंड चलाया गया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात की गई थी। अल्लाह की कसम 2 साल के अंदर तारीख ने ऐसा वार किया, 3 यूट्यूब पर देख लीजिएगा, हुमैरा असगर बोल करके देख लीजिएगा, जिसका जिस्म एक कमरे से 6 महीने के बाद सड़ी हुई लाश, जिस लाश को लेने के लिए बाप ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, नहीं चाहिए। आप सोचो क्या था, उसे फिल्मी अदाकारा बनने का बड़ा शौक था। मुझे ईमानदारी से बताऊं, अगर वहां इत्मीनान था, सुकून था, शोहरत थी, तो फिर ये दिन कैसे देखना पड़ा। मगर तुम्हारे हाथों में अगर दामने फातिमातुज़ ज़हरा है, अगर तुम्हारे हाथों में दामने मुस्तफा है, दामने अहले बैत है, तो जानते हो, उठाओ तारीख। इसी अदालत कर्नाटका ने आज से चंद महीनों पहले ऑर्डर किया कि साहब यहाँ की सड़कें, जैसे आपके यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है ना, तो बुलडोजर आता है, पुलिस वाले आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ठीक इसी तरीके से अदालत कर्नाटका ने कहा था सड़क को चौड़ी कर दिया जाए। अब सड़क चौड़ी की जाने लगी तो पता चला साहब पुलिस प्रशासन ने कहा कि अरे भाई रास्ते में दुकान है, कहा हटा दो, कहा मकान है, कहा तोड़ दो, कहा मंदिर है, कहा हटाओ, कहा मस्जिद है, शहीद कर दो, कहा साहब एक दरगाह भी रास्ते में है, बिल्कुल लबे रोड है, मुत्तसिल है, एकदम रोड से लग करके है। प्रशासन ने और अदालत के जिम्मेदारों ने मुत्तफिका फैसला किया और कहा कि मुसलमानों के नुमाइंदों को बुलाया जाए और बुला करके मुत्तफिका फैसला लिया जाए कि आखिर हो क्या सकता है। तो मुफ्तियान एज़ाम ने फैसला किया अगर सड़क चौड़ी करना जरूरी है, दुकान मकान मस्जिद मंदिर सब हटा दिए गए हैं और सड़क को जरूरी है चौड़ी करना, तो हम मुत्तफिका फैसला लेते हैं कि हम इनके जस्द खाकी को यहाँ से निकालकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन कर देंगे। इतनी खबर सुनी, लोगों ने महंगा महंगा मोबाइल खरीद लिया, उन्होंने कहा लो बड़ा कौस पाक का नारा, बड़ा गरीब नवाज का नारा लगाया। अब पता चलेगा। और मजार कब बना? 288 साल पहले। मजार में लेटने वाले का नाम क्या था? सैयद महमूद शाह कादरी। आप सर्च कर लीजिएगा, सैयद महमूद शाह कादरी। 288 साल के पहले उनके मजार पाक को बनाया गया, कब्र में उन्हें दाखिल किया गया था। अब जरा जहनों को हाजिर कीजिएगा। लोग अपने तो अपने, पुलिस प्रशासन को छोड़ दीजिए, उनके हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, उन्हें सब कुछ देखना है। अपनों से ज्यादा गैरों ने, बदअकीदों ने महंगा महंगा मोबाइल खरीद लिया। प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अदालत के हुक्काम, पुलिस प्रशासन और हजारों की तादाद में अवाम। और 288 साल के पहले, चंद महीनों पहले सैयद महमूद शाह कादरी की तुरबत को खोला गया। अपने तो अपने, बेगाने भी कह रहे थे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हज़रात तारीख बता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्ने आमदे रसूल, अल्लामा अरबाब फारूकी साहब किबला। दोस्तों वक्त कम है, मैं बड़ी तेजी के साथ मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस जमीन पर मुस्तफा करीम की आमद पर खुशियां मनाने के लिए दलील कुरान कह रहा है। महबूब आप ऐलान कर दीजिए अल्लाह के फज़्ल पर, उसकी रहमतों पर खुशियों का इजहार करो, ये कुरान आपसे कह रहा है। और हमारे यहाँ
आज तक दलील ही मांगी जा रही है, आज तक हमसे सबूत ही मांगा जा रहा है। तो सुनो, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाया जाता है जानते हैं? मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना शिर्क नहीं है, मीलाद शिर्क की जड़ों को काट देता है। आप कहेंगे हजरत मीलाद, वो हमारे मौलाना साहब तो बता रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो बिल्कुल गलत है, नाजायज है, सहाबा ने कभी नहीं किया। तो हमने कहा हाँ, इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने मोहब्बत की निगाह से देखा ही नहीं। जनाबे अबू बकर सिद्दीक को पढ़ लिया होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। जिसने मुस्तफा की मिलाद पर 1 दिरहम भी, 1 रुपए भी खर्च किया होगा, फरमाया जन्नत में मेरे साथ होगा। अब ज़हनों को हाजिर करो, जनाबे उमर इरशाद फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहया अल इस्लाम। जिसने मिलादे मुस्तफा की ताजीम कर ली हो, गोया उसने इस्लाम को जिंदगी अता कर दी। आप कहेंगे हजरत बात समझ, स्टेज लगाया, पैसा लिया, नजराना लिया, अवाम आई, खाना खाया, थोड़ी देर सुभान अल्लाह, इस्लाम कैसे जिंदा हो गया? हजरत उठाओ, कुरान से बात कर रहा हूँ। जनाबे ईसा रूहुल्लाह के बारे में कुरान कह रहा है, जनाबे ईसा ने इल्तिजा की थी, बारी ताला इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है, जगह जगह जाता हूं, कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। आवाज आई, ईसा याद रखना, जितनी ताकत तुम्हारे दुश्मनों के पास है, मुखालिफिन के पास है, उससे ज्यादा ताकत हासिल करोगे तब कोई तुम्हारी बात को सुनेगा। बारी ताला क्या करूं? वो हकीमों तबीबों, उस दौर के शानदार कामयाब डॉक्टर्स का जमाना था। वो जड़ी बूटियों से अजीब अजीब और वो लाइलाज बीमारियों का इलाज करते थे। जानते हैं, जनाबे ईसा रूहुल्लाह ने देखा एक शख्स रास्ते से गुजर रहा है, कभी इधर लड़ता है, कभी उधर करता है। ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं, भाई क्या बात है? कहने लगे, पैगंबर ईसा, बात दरअसल ऐसी है कि ये शख्स अंधा है, अंधा। जैसे आप अपने मोबाइल का स्क्रीन आप थंब लगाओ, उंगली लगाओ, कोई भी उंगली जो आपने सेट कर रखी हो लगाओ, मोबाइल खुल जाता है ना। जनाबे ईसा रूहुल्लाह ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद अंधे पर हाथ रखा। कुरान कहता है, नाबीना था, बीना हो गया, अंधा था, आंख वाला हो गया। क्या किया? अंधे को आंख अता कर दी जनाबे ईसा ने। अब कोई कहे ईसा कैसे दे सकते हैं? हाँ, अल्लाह की अता से ये काम हो सकता है। जैसे मैं अपने नौजवानों से पूछूं, नौजवानों बताओ ऑनलाइन कब से आया? तो कहेंगे ऑनलाइन हजरत जब से मोबाइल आया तब से आया। हमने कहा नहीं, तुमने पैगंबर इस्लाम या शरीयत मुतहरा, अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पढ़ी। ऑनलाइन मोबाइल आने के बाद से नहीं, ऑनलाइन तब से है जब से मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर, जुमे का दिन है, खुतबे का वक्त है, अमीरुल मोमिनीन जनाबे उमर फरमाते हैं, या सारिया तो इलल जबल, ए सारिया जरा पहाड़ की जानिब घूम करके देखो। हजरत पहली सफ में मौलाए कायनात तशरीफ फरमाते, बगल वाले ने मौलाए कायनात के जानू पर हाथ रखा, फरमाया देखते हो जंग सर पर सवार हो गई है। क्या खुतबा देते हुए सारिया याद किए जा रहे हैं? तो मौलाए कायनात ने क्या फरमाया जानते हो? फरमाया खबरदार, वो उमर है, उमर पूरी दुनिया मुरीदे मुस्तफा है, तन्हा उमर मुरादे मुस्तफा है, जिसके मिजाज के मुताबिक आयात कुरानिया का नुज़ूल हो रहा है। खबरदार, लोगों ने तारीख, दिन, टाइम सब कुछ नोट कर लिया। जनाबे सारिया जंग जीत कर हुदूद मदीना में दाखिल हुए। अहले मदीना ने पूछा था, सारिया एक बात बताओ, जंग कब जीते? कहा जंग तो हार जाता। वो तो कहो जनाबे उमर ने आवाज लगा दी 800 किलोमीटर की दूरी पर। जनाबे उमर ने मस्जिद नबवी के मिंबर से फरमाया, सारिया पलट कर पीछे देखो, दुश्मनों की एक टोली पीछे से हमलावर होने वाली है। हजरात मुझे ईमानदारी से बताना, जनाबे उमर ने ऑनलाइन देखा कि नहीं देखा? कोई इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, जदीद आलात नहीं थे। हैरत उससे भी ज्यादा तब होती है, जनाबे सारिया ने कौन सा एयरफोन लगा रखा था कि तुरंत सुन भी लिया, देख भी लिया, अमल भी कर लिया। आप कहते हो ऑनलाइन था ही नहीं, बिल्कुल था। इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। हजरात, तो जनाबे ईसा ने अल्लाह की अता से हाथ रखा, आंख वाला हो गया। चंद दिनों के बाद गुजर हो रहा था, देखा जुजाम की बीमारी है, अपने ही लोग हिल खा करके भाग रहे हैं। जनाबे ईसा उल्लाह ने कहा करीब आओ। जहां जहां से हाथ फेरा बीमारी
दूर हो गई। इधर हाथ फेरा उधर बीमारी दूर। अब जनाबे ईसा के चर्चे होने लगे। बस चंद दिन और गुजरा, जनाबे ईसा का गुजर हो रहा था। जनाबे ईसा ने देखा लोग आहुफोगा कर रहे हैं, रो रहे हैं। जनाबे ईसा ने पूछा भाई क्या बात है, क्या हो गया? कहने लगे अरे साहब मैयत पड़ी है, रूह जिस्म से निकल गई, मुर्दा है मेरे घर में पड़ा हुआ है। जनाबे ईसा रूहुल्लाह गए। कुरान कहता है उन्होंने एक ठोकर लगाई, दुआ नहीं मांगी, सजदे में नहीं गए, कोई स्पेशल दुआ नहीं की, एक ठोकर लगाई। कुरान कहता है वह उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दा खड़ा हो गया। सुनो, चंद मोजज़ाते ईसा को देखा है उम्मते ईसा ने तो गुमराह हो गए। उन्होंने कहा यार इतना पावर, या तो ये हमारे खुदा हैं और अगर खुदा नहीं तो खुदा के बेटे हैं, सदबार माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा के बेटे। चंद मोजज़ात को देखा उम्मते ईसा गुमराह हो गई। हज़रात इस पॉइंट और इस उन्वान को अपने जहन में एक तरफ रखें, दूसरी तारीख उठाएं। नमरूद ने जनाब इब्राहिम से पूछा था, इब्राहिम एक बात बताओ, कौन सी ताकत पावर है तुम्हारे खुदा के अंदर जो मेरे अंदर नहीं? तो जनाब इब्राहिम ने कहा था मेरा रब वो है, कुरान कहता है क़ाल रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो मुर्दे को जिंदा, जिंदे को मुर्दा कर देता है। उसने कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो बाइज्जत बरी होने वाला है गर्दन मार देंगे, जिसकी गर्दन मारी जानी है बाइज्जत बरी कर देंगे, यही तो जिसे जिंदगी मिलनी थी मौत मिलनी थी जिंदगी। जनाब इब्राहिम ने कहा अजीब घामड़ आदमी है। तो जनाब इब्राहिम ने कहा, कुरान कहता है तब जनाब इब्राहिम ने कहा क़ाल इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता भी है पश्चिम में डुबोता भी है। जनाब इब्राहिम ने नमरूद से कहा था मेरा रब सूरज निकालता भी है डुबोता भी है। तो कुरान कहता है फ़बुहितल लज़ी कफ़र, तो सारे के सारे मबहूत हो गए। उन्होंने कहा अब क्या करें, जमीन की बात होती तो जोर आजमाइश की जाती, आसमानों का हमारे बस की बात नहीं। जनाब इब्राहिम ने क्या कहा था, सूरज निकालने का काम सिर्फ परवरदिगार का है। मगर तारीख उठाओ, मेरे करीम आका के मोजज़ात को बद्दू बारगाह रसालत में हाजिर हुआ। उसने कहा मुसलमानों के पैगंबर यकीन से बताइए क्या नबी होने का दावा किया है? कहा हाँ। तो कहा फिर एक बात बताइए, वो खजूर का पेड़ देख रहे हैं ना? कहा हाँ। कहा खजूर का वो खोशा देख रहे हैं? कहा जिसे गुच्छा कहते हैं? कहा कहा उसमें वो फला वाला खजूर दिख रहा है ना? कहा हाँ। कहा अगर उसको बुला लीजिए तो मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाऊंगा। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तो ठीक है जाओ कह दो। कहा मेरे कहने से? कहा हाँ। तो जाके उसने कहा एक खजूर तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। खजूर टूटा, डायरेक्ट जमीन पर नहीं, तनों के रास्ते से होता हुआ जड़ तक आया और अदब के साथ बारगाह रसूल में जा रहा था। इधर खजूर उधर बद्दू। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ठहरो, कहा हो गया काम? कहा नहीं, जमाने का तरीका है आसानी से तोड़कर छोड़ देना। अभी मैं देखो क्या करता हूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हुक्म दिया, खजूर वापस उसी रास्ते से गया, उसी जगह पर जाकर के लड़ा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तोड़ना नहीं जोड़ना दरअसल कमाल की बात है। हज़रात बद्दू ने कलमा पढ़ा। अब इस उन्वान को अपने जहन में रखें। हबीब यमनी का नाम सुना होगा आपने। हबीब यमनी 400-500 किलोमीटर से दूर से अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहुंचे और कहा आपने नबी होने का ऐलान किया है? हाँ। तो फिर अगर नबी हैं तो बताइए मेरे दिल में क्या है? अल्लाह, मेरे दिल में मैं सोच क्या रहा हूं? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं बता दूं तुम्हारे दिल में क्या है? हाँ बता दीजिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सुनो, मुख्तारे कायनात इरशाद फरमा तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे घर पर दौलत बहुत है, शोहरत बहुत है, मगर तुम सोच रहे हो तुम्हारी एक बेटी है जो हाथ की लूली, पैर की लंगड़ी, आंख की अंधी है, जुबान की गूंगी है, कान की बहरी है। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को शिफा मिल जाए, तो ए हबीब यमनी हमने बताया ही नहीं है तुम्हारी बेटी को शिफा भी अता करती। तब मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात तारीख बताती है हबीब यमनी की बेटी को मेरे आका ने शिफा दे दी। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा रिसालत भी पढ़ा दिया। बद्दू ने खजूर बुलाया, खजूर भी हाजिर हो गया। और हद तो तब हो गई जब मकामे सहबा में मेरे नबी का नबूवत वाला सरे अक़दस मौलाए कायनात के जानू पर रखा हुआ था। मेरे अली की नमाज असर कज़ा, ओ मौलाए कायनात का नारा लगाने वालों, जोहर असर इधर उधर मगरिब में था नहीं, इशा में सो गया, फजर में उठा नहीं, पांचों नमाजें गोल। वो कौन सा मुसलमान है जो हुजूर की नाच सुन के झूम जाता है और अजान की आवाज सुन के होटल की तरफ घूम जाता है? याद रखना, अगर दिन भर में 313 मर्तबा अपने आका पर दरूद नहीं पढ़ते, अगर दिन भर में 5 मर्तबा तुमने
नमाजों की पाबंदी नहीं की तो याद रखना गुलाम कहलाने का, आशिक कहलाने का हक तुम्हें हासिल नहीं है। आशिक कहलाने का हक उसे हासिल है जो 313 मर्तबा कम से कम अपने आका पर दरूद पढ़ता हो। हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर पाक के इन मौजज़ात को देखने के बाद मौलाए कायनात के जानू पर मेरे नबी का नबूवत वाला सर अक़दस रखा हुआ था। अल्लाह के हबीब ने देखा मेरा अली रो रहा है। अल्लाह के हबीब ने पूछा, मायूब की क्या अली, क्यों रो रहे हो? अर्ज की, आका नमाज असर कज़ा हो गई, नमाज असर मेरी छूट गई। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अली तो रोते क्यों हो? एक बात बताओ, नमाज असर कज़ा पढ़ोगे या अदा? आज का बदअकीदा होता तो कहता बात ना बनाइए, अब तो डूब ही गया है, कज़ा ही पढ़ना है। मगर मौलाए कायनात ने दरियाए रहमत जोश में देखा तो कहा, आका कोई मफलूज मजबूर होता तो कह देता कज़ा पढ़ूंगा। आप जैसा मुख्तारे कायनात, शाफ़े महशर, साक़िए कौसर, महबूबे दावर, रहमतल लिल आलमीन, पैगंबर निगाहों के सामने सहबा में मौजूद हो और अली नमाज असर कज़ा पढ़ेगा नहीं, अदा पढ़ेगा, अदा। मेरे आका सजदा रेज नहीं हुए। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब ने यूं इशारा फरमाया, जहां डूबा हुआ सूरज गया था ना, डूब गया था, मगरिब का वक्त, मुअज्जिन कान में उंगली डाल के मगरिब की अजान देने के लिए खड़ा था। आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। डूबा हुआ सूरज पलटा। मदीने मक्के में लोगों ने कहा, अरे यार ये क्या हो गया भाई, ये तो नमाज का वक्त, मगरिब का वक्त हो गया था। लोग खुशबुए मुस्तफा से भागे, सहबा में पहुंचे, अर्ज की, अली एक बात बताओ मामला क्या है? मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, यार नमाज कज़ा हो गई थी, नमाज छूट गई थी, सूरज डूब हो गया था, हुजूर ने पलटा दिया। एक सहाबी अर्ज करते हैं, यार तब तो जल्दी जल्दी नमाज आपने पढ़ी होगी कि सूरज डूब ना जाए। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं पूरी जिंदगी में अगर मैंने इत्मीनान से नमाज पढ़ी है तो सहबा में। पूछा डूब जाने का खौफ नहीं था? कहा खुदा की कसम मेरा अकीदा यह कह रहा है कि अगर कयामत तक नियत बांध के खड़ा रहता तो सूरज वहीं खड़ा रहता, क्योंकि हुजूर पाक के इशारे से बाहर आया था। हजरात सोचो, जनाबे इब्राहिम ने कहा था सूरज को पलटाने का काम सिर्फ परवरदिगार का है। मकामे सहबा में मेरे नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया। बेशुमार मौजज़ात को देखकर उम्मत कहीं गुमराह न हो जाए, हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका निकाला कि सुबह शादी का वक्त था, 4:35 हो रहे थे, दिन दोशंबा का था, अब्दुल्ला का घर था, अरब की जमीन थी, आमिना की गोद में मेरा नबी तशरीफ लाया, पैदा हुआ। जो पैदा होगा वो खुदा नहीं हो सकता और जो खुदा होगा वो पैदा नहीं हो सकता। तो मीलाद शिर्क नहीं है, मीलाद दाफ़े शिर्क है, शिर्क की जड़ों को काटता है। हजरात मोहतरम, चूंकि बहुत सारे उलमा खुतबा तशरीफ फरमा है, मेरे अजीजों ने कुछ और भी बातें मुझसे कही थी, मगर चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूं। 1500 साला जश्न ईद मिलाद मनाने वालों, सब ने अपने अपने घरों पर झंडे लगाए। एक काम और कर लो, 20, 25, 50 रुपए का एक एक पेड़ खरीदो, पेड़ दरख्त माशाअल्लाह, और दरख्त लेकर के अपनी झगड़े वाली जमीन में न लगा देना, वरना मुकदमा चलेगा जिंदगी भर। यार अपनी जमीन में, निजी जमीन में एक पेड़ लगाओ। मुस्तफा की 1500 साला मीलाद पर खुदा की कसम तुम दुनिया में नहीं रहोगे। जब जब मुस्तफा के मीलाद का महीना आएगा, वो पत्तियां आपस में मिलकर सरगोशियां करेगी। हमें गुलामे मुस्तफा ने तब लगाया था जब मुस्तफा का 1500 साला ईद मीलाद मनाया जा रहा था। एक काम करना, किसी यतीम बच्चे, ये ना देखना कि मुसलमान है तब, किसी भी, याद रखना तुम्हारा पड़ोसी किस मजहब का है, क्या है, इसका हिसाब वो देगा। लेकिन अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम्हारे पैगंबर का हुक्म है कि तुम्हारे लिए वो लुकमा दुरुस्त नहीं है। वो कोई भी हो, किसी यतीम बच्चे के 1 महीने की कम से कम स्कूल की फीस जमा कर देना, किसी बच्चे का एडमिशन ले जाकर करवा दो, किसी नंगे पैर चलने वाले के पैर में एक जोड़ी चप्पल ले जाकर के पहना देना, किसी काम करने वाले मजदूर की टोली को 150 रुपए का पानी खरीद करके दे देना। अगर अल्लाह ने दिया है तो अपने दस्तरखान पर चंद अहबाब को बुला करके बिठा लेना, किसी मस्जिद के इमाम से मुलाकात करके उसके जेब में तनख्वाह के अलावा 500 हज़रत पेट्रोल डाल लीजिएगा ताकि बच्चों से मुलाकात हो जाए। किसी जरूरतमंद की जरूरत को, रिक्शे वाला जा रहा है तो पीछे से हाथ लगा देना, ठेले वाला जा रहा है 10 रुपए का पानी खरीद करके
करके उसके हवाले कर देना। और जब कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो कहना हुजूर की आमद की खुशी में ये काम कर रहे हैं। खुदा की कसम, किसी भी धर्म और मजहब का मानने वाला होगा वो ये कह के जाएगा, जब 1500 साल बाद वाला मुसलमान इतना अच्छा है तो 1500 साल पहले वाला पैगंबर कितना अच्छा रहा होगा। हजरात, जहर फैलाने वाली मीडिया की बात नहीं करता, मैं इंसाफ पसंद इंसानों की बात कर रहा हूं। दुनिया की बेशतर कौमें आपकी तरफ हसरत ज़दा निगाहों से देख रही हैं। काश ये मुसलमान सच्चा इस्लाम का पैगाम पेश कर देता, आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। तो आपको देखकर वो मुसलमान जो खड़े होकर पानी पिएगा, जो खड़े होकर खाना खाएगा, जो मुसलमान गाली गलौज करेगा, आधी चाय के लिए खुदा की कसम अल्लाह की कसम खा लेगा, झूठ बोलेगा, गीबत करेगा, किसी पर तोहमत लगाएगा, पड़ोसियों से झगड़ा करेगा, जिसका दरवाजा गंदा होगा, ईमानदारी से बताओ, लोग देखेंगे तो समझेंगे शायद इसी का नाम इस्लाम है। और यहां बैठने वालों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अदब के साथ बैठो। एक शानदार जानदार आपको खिताब सुनना है, और उससे पहले भाई नूर साहब को और मोहतरम अजमत भागल, बड़ी मुश्किल से तारीख में असर आती है, मैं कमेटी के साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और आखिर में अपने मादर इल्मी दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराऊं शरीफ, जहां मैंने तालीम हासिल की है, वहां के एक रिसाले में, महीने में एक रिसाला निकलता है, वहां एक हिंदू शायर ने, वारिस भाई, एक हिंदू शायर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उसने लिखा, कोई सिद्दीक सा साहिबे ईमान क्या होगा। अल्लाह, गैर मुस्लिम हिंदू भाई कह रहा है, कोई सिद्दीक सा साहिबे ईमान क्या होगा। उमर फारूक जैसा आदिले जीशान क्या होगा। सखावत में कोई भी सानिए उस्मान क्या होगा। अली शेरे खुदा सा साहिबे मैदान क्या होगा। हमें सहाबा का ये आलम है तो फिर सुल्तान क्या होगा। एक गैर मुस्लिम कह रहा है। इसलिए अपना किरदार ठीक कीजिए, नमाजों की पाबंदी, दरूद पाक की कसरत और जमीन पर अच्छे अखलाक का मुजाहरा। अगर हुजूर की मोहब्बत आपके सीनों में मौजूद है तो एजुकेशन, शिक्षा की तरफ आइए, कम खाइए, रोजाना तली भुनी चीजें और गोश्त फोश्त का, मछली का इस्तेमाल करने के बजाय दाल रोटी खाइए, मगर अपने बच्चों को एजुकेशन और तालीम की तरफ लेकर के आइए। इस जमीन पर पहली मर्तबा अगर किसी ने शिक्षा की अलग जलाई थी, किसी ने एजुकेशन की बात की थी, तो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा का नारा आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इसलिए मैं आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद के साथ इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। वमा